गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमारा चैप्टर स्टार्ट चल रहा था 10th क्लास का हिस्ट्री का एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। आज हम लोग इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वेयर डिड द वर्कर्स कम फ्रॉम। देखिए, इससे पहले जो मैंने आपको वीडियो पढ़ाई थी उसमें हम लोगों ने 3 क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस किया था। 3 क्वेश्चंस हमारे सामने अराइज हुए थे। पहला क्वेश्चन था कि हु वर द इंडस्ट्रियलिस्ट कौन थे। दूसरा क्वेश्चन था हमारे कि हाउ दे आर एक्यूमुलेटेड द कैपिटल। और तीसरा क्वेश्चन था वेयर डिड द वर्कर्स कम फ्रॉम इन दिस इंडस्ट्रीज। क्लियर है। तो जो पहले 2 क्वेश्चंस थे यानी कि हु वर द इंडस्ट्रियलिस्ट एंड सेकंड हमारा क्या था कि हाउ दे आर एक्यूमुलेटेड द कैपिटल, ये दोनों ही क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग 2 वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, है ना। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है, वो जो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि वेयर डिड द वर्कर्स कम फ्रॉम इन इंडस्ट्रीज, वो हम इस चैप्टर के अंदर इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो फैक्ट्रीज नीडेड वर्कर्स। देखिए, जैसे बिल्कुल सीधी सी बात है कि जब फैक्ट्रीज बनी, जब इंडियन इंडस्ट्रियलिस्टों ने इंडस्ट्रीज खोलना स्टार्ट किया तो उन इंडस्ट्रीज के अंदर वर्क करने के लिए वर्कर्स भी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम एक डाटा देखते हैं और इस डाटा की हेल्प से समझते हैं, फैक्ट की हेल्प से समझते हैं कि 1901 में जो टोटल वर्क फोर्स था या टोटल वर्कर्स थे जो इंडस्ट्रीज के अंदर काम करते थे, वो कितने थे? 584,000 वर्कर्स। 1901 में कितने वर्कर्स थे? 584,000 वर्कर्स थे। वहीं 1946 में देखता हूँ, यानी कि 45, कितना गैप है इसमें? 45 ईयर्स का। 45 ईयर्स के बीच में मैं देखता हूँ कि तो इन जो वर्कर्स की संख्या थी वो कितनी ज़्यादा बढ़ गई? 2,436,000 वर्कर्स। क्लियर है? कितनी हो गई? 2,436,000 हो गई। तो यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो वर्कर्स पहले बहुत कम थे वो सिर्फ 45 ईयर्स में कितने ज़्यादा बढ़ गए। क्लियर है? इन इंडस्ट्रीज़ के अंदर काम करने वाले। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये वर्कर्स आए कहाँ से, तो हम देखते हैं केम फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट अराउंड द इंडस्ट्रियल रीजन। जो भी इंडस्ट्रियल रीजन होता है उसके आसपास की जो डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं, उसके आसपास का जो रीजन होता है, डिस्ट्रिक्ट होती हैं, वो एरिया होता है, वहाँ से ये वर्कर फोर्स या वर्कर्स आया करते थे। जैसे कि एक एग्जांपल के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ बेटा, कि जैसे कि आपको पता है कि दिल्ली क्या है कि इंडस्ट्रियल रीजन है। क्लियर है? तो अब दिल्ली जो इंडस्ट्रियल रीजन है इसके अंदर जो वर्कर्स आएंगे कि काम करने वाले, वो कहाँ से आएंगे? वो इसके आसपास के जो क्या हैं, इसके आसपास की जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे कि यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, यहाँ से आएंगे वर्कर्स, है ना। तो ऐसे ही सेम देखिएगा कि डिस्ट्रिक्ट अराउंड द इंडस्ट्रियल रीजन, तो उस समय पे जो इंडस्ट्रियल रीजन थे, उस समय पे इंडस्ट्रियल कौन कौन से थे? बंगाल था, बॉम्बे था, कानपुर था। क्लियर है? तो इनके आसपास के जो क्या थे डिस्ट्रिक्ट थी, वहाँ से क्या उन पीजेंट्स और आर्टिशियंस जो कैसे होते थे? अनएम्प्लॉयड होते थे, जिनको कोई काम नहीं होता था, वो इन रीजन्स के अंदर आया करते थे, इन जगहों पर आया करते थे। क्या किसकी तलाश में? काम की तलाश में। तो डिस्ट्रिक्ट अराउंड इंडस्ट्रियल रीजन, पीजेंट्स एंड आर्टिशियंस हु वर अनएम्प्लॉयड। क्लियर है? एग्जाम्पल में यहाँ पे दे रखा है, जैसे कि इन बॉम्बे, जो बॉम्बे डिस्ट्रिक्ट थी, बॉम्बे जो इंडस्ट्रियल रीजन था, वहाँ पर कहाँ से आया करते थे? रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट है बॉम्बे के पास में, वहाँ से बहुत ज़्यादा वर्कर्स आया करते थे। ऐसे कानपुर का भी दे रखा है यहाँ पे। कानपुर के अंदर जो इंडस्ट्रियल रीजन था, कानपुर के अंदर इंडस्ट्रियल रीजन के अंदर वर्कर्स कहाँ से आया करते थे? कानपुर के आसपास की डिस्ट्रिक्ट थी, वहाँ से आया करते थे। क्लियर है? With the spread of the news about the employment, workers traveled over a long distance. जब अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो गई, जब लोग ज़्यादा अनएम्प्लॉयड हो गए, तो फिर क्या होने लगा? जब दूर दूर से भी क्या होता था कि जब न्यूज़ आती थी कि किस चीज़ की, एम्प्लॉयमेंट की, तो दूर दूर से वर्कर्स कहाँ जाया करते थे? काम करने के लिए जगहों पर जाएगा। जैसे कि यूपी टू बॉम्बे एंड कलकत्ता। यहाँ पर देखिएगा यूपी जो मैंने लिख रखा है, इसका मतलब उत्तर प्रदेश नहीं है। यूपी का मतलब है यूनाइटेड प्रोविंस, यानी कि कहने का मतलब मेरा क्या है कि जगह तो यही थी यूपी वाली। क्लियर है? लेकिन उस समय पे इस यूपी को उत्तर प्रदेश नहीं बोलते थे, हम लोग क्या बोलते थे? यूनाइटेड प्रोविंस। इस यूपी को पहले इसका पुराना नाम क्या था? जिस समय ब्रिटिशर्स थे इस समय पर उसका पुराना नाम क्या था? यूनाइटेड प्रोविंसेस। क्लियर है? तो यूनाइटेड प्रोविंसेस से लोग जाया करते थे कहाँ पर? बॉम्बे में, कलकत्ता में। किस चीज़ के लिए? किस चीज़ के लिए जाया करते थे बेटा? आपके वर्क के लिए। क्लियर है? गेटिंग जॉब वाज नॉट इजी टास्क। देखिए, अब ऐसा नहीं था कि सीधे वहाँ गए इंडस्ट्रियल रीजन्स में, और इंडस्ट्रियल रीजन में जाते ही जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो आपका वेट कर रहा है कि आप आइए और हमारे यहाँ काम कीजिए। इतना आसान नहीं था जॉब प्राप्त करना। क्लियर है? अब रोल ऑफ द जॉबर, जॉबर कौन है, क्या है, ये मैं अभी समझाता हूँ थोड़ा सा आपको। कि देखिएगा, जब इंडस्ट्रियलिस्ट
वहाँ जाया करते थे तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था। तो इसमें सबसे बड़ा रोल रहता था किसका, जॉबर का। जॉबर कौन होता था, जॉबर किसी भी इंडस्ट्रीज़ का वो ट्रस्टेड पर्सन होता था, वो पुराना पर्सन होता था जो दूसरे लोगों को जॉब दिलाने की कोशिश जॉब दिलाने में हेल्प करता था। जैसे कि आप समझिए, थोड़ा सा मैं समझाता हूँ। जैसे कि मैं एक जॉबर हूँ, क्लियर है। तो मैं आज से 20 साल पहले बॉम्बे गया और बॉम्बे में किसी इंडस्ट्रीज़ के अंदर मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया। मैं पिछले 20 साल से क्या कर रहा हूँ, उस कंपनी के अंदर काम कर रहा हूँ। तो मैं क्या हो जाऊँगा, एक तो मैं ओल्ड हो गया उस इंडस्ट्रीज़ के अंदर, पुराना नौकर हो गया, उसका पुराना वर्कर हो गया। दूसरा, मैं एक ट्रस्टेड हो जाऊंगा। मैं अपने इंडस्ट्रीज के लिए मैं कैसा पर्सन रहूंगा, ट्रस्टेड पर्सन। तो इंडस्ट्रीज मुझसे क्या कहेगा कि हमें और वर्कर्स की जरूरत है, एक काम करो, आप अपने गांव जाओ, अपने गांव से और वर्कर्स को ले आओ। तो मैं अपने गांव जाऊंगा और अपने गांव से कुछ लोगों को लेके आऊँगा, क्या करने के लिए, वर्क दिलाने के लिए। तो रोल ऑफ द जॉबर, हेल्प इन गेटिंग न्यू रिक्वायर्ड्स मतलब है न्यू जो वर्कर्स चाहिए उनको कंप्लीट करने में कौन हेल्प करता था, जॉबर हेल्प करता था। एंड ओल्ड ट्रस्टेड वर्कर, जॉबर कौन होता था, एक ओल्ड ट्रस्टेड वर्कर होता था। इसके पास कुछ पावर्स, अथॉरिटी होती थी कि जैसे किसी वर्कर्स को कुछ फाइनेंस वगैरह प्रॉब्लम हो गई है, कुछ पैसे वगैरह चाहिए, तो वो कौन वर्कर्स और जॉबर वगैरह प्रोवाइड कर देता था और हेल्प करता था किनकी, वर्कर्स की, क्या करने में, जॉब वगैरह दिलाने में। इसलिए जो वर्कर्स होते थे वो कभी कभी इनको गिफ्ट भी प्रोवाइड किया करते थे, क्लियर है। कई बार ये खुद भी मांग लिया करता था गिफ्ट कि मैंने आपको जॉब दिलाई तो आप मुझे क्या दीजिए, गिफ्ट वगैरह भी दीजिए। तो अ पर्सन विद अथॉरिटी ऑफ एंड पावर। तो ये जॉबर, ध्यान रखिएगा, जॉबर से क्वेश्चन 1 नंबर में क्वेश्चन बन जाता है हु वाज जॉबर, और 3 नंबर में भी क्वेश्चन कई बार बन जाता है। तो ये जॉबर क्या है, एक बार दोबारा समझते हैं। जॉबर क्या है कि जॉबर वो व्यक्ति होता था जो ओल्ड ट्रस्टेड पर्सन होता था, जो क्या करता था, हेल्प करता था किसकी, इंडस्ट्रियलिस्ट की, क्या करने में, न्यू रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में। दूसरी तरफ ये वर्कर्स की भी हेल्प करता था, उनको क्या कराने में, वो काम दिलाने में, क्लियर है। इसके पास कुछ पावर्स होती थी और अथॉरिटीज होती थी, क्लियर है। तो इसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी कि इसके अंदर, इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने पढ़ा कि वर्कर्स कहाँ से आते थे। वर्कर्स जहाँ भी इंडस्ट्रियल रीजन होता था, उस इंडस्ट्रियल रीजन के आसपास की जो भी डिस्ट्रिक्ट होती थी वहाँ से ये वर्कर्स आया करते थे, क्लियर है। अब हम आगे देखते हैं, आगे का जो हम देखते हैं कि नंबर ऑफ फैक्ट्री, ये हम टॉपिक देखते हैं। नंबर ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स इंक्रीज बट दे वर अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स। जैसा कि देखिए, आपने जब हम लोगों ने वेस्टर्न पर्सपेक्टिव देखा था तो हम लोगों ने देखा था कि इंडस्ट्रीज खुल रही थी, इंडस्ट्रीज के अंदर वर्कर्स भी काम कर रहे थे, लेकिन उसका फिर भी वर्कर्स का जो 80% जो प्रपोर्शन था वर्कर्स का, वो किस में काम कर रहा था, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन वाली तरीके से काम कर रहा था। सेम एज अ वे यहाँ पे भी इंडस्ट्रीज खुल चुकी थी, वर्कर्स उन इंडस्ट्रीज के अंदर काम कर रहे थे, लेकिन अगर मैं ये देखूँ टोटल वर्कफोर्स में और उन वर्कर्स का प्रपोर्शन देखूँ तो मुझे दिखाई देता है कि ज़्यादातर जो मेरे वर्कफोर्स थी वो मेरे कैजुअल वर्कर्स के रूप में काम कर रही थी, यानी छोटी मोटी इंडस्ट्रीज के अंदर काम कर रही थी। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के अंदर अगर मैं बात करूँ तो बहुत कम प्रपोर्शन था वर्कर्स का जो वर्क कर रहा था, क्लियर है। तो ये जो पेक्युलरिटीज हमें दिखाई देती हैं, ये जो हमें एक अलग सी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, ये क्यों होती हैं, या इसका क्या मीन है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, क्लियर है। तो यहाँ इस वीडियो के अंदर सिर्फ हमने इतना पढ़ा कि ये वर्कर्स हमारे पास कहाँ से आया करते थे और जॉबर कौन होता था, जॉबर का रोल क्या होता था, है ना, क्लियर है। अब ये जो पेक्युलरिटीज वाला जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे।